कहानी का शीर्षक ईश्वर की सवारी, उमा और भूपेन की रहस्यमयी यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत छोटे शहर में रहते थे उमा और भूपेन, जो 70 साल के थे, लेकिन लगते एकदम 40 साल के। एक बेहद नेक दिल और श्रद्धालु थी। उनका जीवन सादा था। हर साल की बड़ी पूर्णिमा पर वे एक प्राचीन मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे, जो उनके घर से काफी दूर एक पहाड़ी पर था। यात्रा की शुरुआत उस दिन भी उमा ने जल्दी उठकर भूपेन के लिए पराठे बनाए, थैले में फल रखे और दोनों बस से मंदिर की ओर रवाना हो गए। रास्ता लंबा था, पर उमा और भूपेन के चेहरे पर शांति थी। भजन गाते हुए मंदिर पहुंचे, दर्शन किए, घंटों बैठकर प्रार्थना की और फिर मंदिर में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। भूपेन बोले, उमा अब वापसी करनी चाहिए, बारिश के आसार हैं। उमा ने सिर हिलाया। वे बस स्टॉप पहुंचे, पर वहां कोई बस नहीं थी। एक आदमी ने कहा, आज आखिरी बस दोपहर में चली गई, अब कोई गाड़ी नहीं आएगी। आसमान काले बादलों से ढक चुका था। धीरे धीरे तेज हवाएं चलने लगीं और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगने लगे। उनके पास छाता था, पर हवा इतनी तेज थी कि छाता भी उड़ गया। चारों ओर अंधेरा और वीरानी, कोई इंसान नहीं, कोई वाहन नहीं। पहाड़ी रास्ता सुनसान और डरावना लग रहा था। उमा कांप रही थी, सर्दी और डर दोनों से। भूपेन ने उनका हाथ कसकर पकड़ा और दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उमा ने धीरे से कहा, क्या हम यहीं रह जाएंगे आज की रात? ये रास्ता तो किसी जंगल से कम नहीं। भूपेन ने कहा, लेकिन यहाँ पे कोई होटल नजदीक में नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो, हमें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। तभी दूर से एक धीमी सी रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी सी लेकिन चमचमाती गाड़ी आ रही थी। बारिश में भी वो साफ सुथरी दिख रही थी। ड्राइवर सफेद बालों वाला एक वृद्ध व्यक्ति था, जिनका चेहरा बहुत तेजस्वी था। वो रुके और बोले, बेटा चलो, मैं छोड़ देता हूँ, देर हो जाएगी तो और मुश्किल होगी। उमा और भूपेन थोड़े हिचकिचाए, लेकिन फिर उस चेहरे की शांति देखकर चुपचाप बैठ गए। रास्ते भर वो वृद्ध व्यक्ति कुछ नहीं बोले, लेकिन गाड़ी बिल्कुल हिचकोले नहीं खा रही थी, मानो सड़क हवा में बह रही हो। और आधे घंटे में वे सीधे अपने मोहल्ले के दरवाजे पर पहुंच गए। भूपेन ने कहा, बाबा किराया तो लीजिए। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी से उतरे और जेब से पैसे निकालने के लिए पलटे, वहां कोई नहीं था। गाड़ी, बाबा, सब गायब। सिर्फ सड़क पर हल्की मिट्टी और एक चंदन की गंध रह गई थी। चमत्कार या भगवान? उमा और भूपेन स्तब्ध थे। भीगे कपड़ों में दिल तेजी से धड़क रहा था। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। क्या ये सपना था? भूपेन बोले, नहीं, ये कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये स्वयं भगवान थे, जिन्होंने हमें इस तूफान से बचाया। उमा की आंखों में आंसू थे, पर डर के नहीं, श्रद्धा के। उस दिन के बाद से हर साल वे मंदिर जाकर उस जगह पर दिया जलाते हैं जहां वो वृद्ध मिले थे। कहानी की सीख, जब ना कोई रास्ता दिखे, जब हर ओर अंधेरा हो, बस विश्वास रखो, ईश्वर कभी देर नहीं करते, और जब वो आते हैं तो हर डर, हर तूफान मिटा देते हैं।